सिद्धार्थ मलैया ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे हैं सिद्धार्थ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। दमोह उपचुनाव के समय से नाराज चल रहे थे, मंडल अध्यक्षों की बहाली नहीं होने से काफी नाराज थे। बता दें कि उपचुनाव में बीजेपी की हार का जिम्मेदार भी सिद्धार्थ को ठहराया गया था। राहुल लोधी को चुनाव में सपोर्ट नहीं करने का उन पर आरोप भी लगा था। लंबे समय से नाराज चल रहे थे सिद्धार्थ और अब बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो बीजेपी ने 5 साल के लिए निलंबित कर दिया था। इसके बाद अब यह फैसला सिद्धार्थ मलैया ने लिया है, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। दमोह उपचुनाव के समय से नाराज चल रहे सिद्धार्थ मलैया ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे हैं सिद्धार्थ और लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। बता दें कि जब दमोह उपचुनाव हुआ था उस दौरान बीजेपी के हार का जिम्मेदार भी सिद्धार्थ को ठहराया गया था। उन पर आरोप लगे थे कि राहुल लोधी को जब उम्मीदवार बनाया गया था तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, जिसके चलते बीजेपी ने 5 साल के लिए उन्हें निलंबित भी कर दिया था। तो अपनी दावेदारी करना चाह रहे थे, दमोह उपचुनाव के दौरान टिकट की मांग कर रहे थे और जैसे ही किसी और उम्मीदवार को मौका दिया गया उसके बाद से सिद्धार्थ की नाराजगी देखने को मिल रही थी। और अब आप देखिए, एक बड़ा फैसला खुद सिद्धार्थ मलैया ने लिया है, बीजेपी को अलविदा कह दिया। चलिए इस खबर पर संवाददाता मनीष का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, सिद्धार्थ मलैया ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, लंबे समय से नाराजगी देखी जा रही थी उनकी। बिल्कुल शुभांगी, दरअसल दमोह उपचुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस से हार हुई थी उसके बाद से हार का ठीक रहा सिद्धार्थ मलैया के ऊपर फोड़ा गया था और सिद्धार्थ मलैया सहित कुछ मंडल अध्यक्षों को निलंबित किया गया। करीब 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी निलंबित चल रहे। बार बार उनके अलग अलग तरह के एक्टिविटी भी सामने आ रही थी, इसमें उन्होंने जनसंवाद यात्रा भी की थी। आज आखिरकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भले ही उनके पिता इस बात से इत्तेफाक न रखते हों, लेकिन फिर भी वो उन्हें मना लेंगे और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आगामी नगरपालिका चुनाव में वे अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। हालांकि किसी और पार्टी का दामन थामने की बात से उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि वे अपनी दम पर चुनाव लड़ेंगे, कोई नई पार्टी का गठन भी अभी नहीं हुआ है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी वो नगरपालिका चुनाव के दौरान उतारने जा रहे हैं। उनका कहना यह है कि वे 2023-24 तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। शुभांगी, बिल्कुल मनीष, देखना होगा कि अब सिद्धार्थ अपनी किस्मत आजमाएंगे, जैसा कि आपने जिक्र किया है, निर्दलीय प्रत्याशी को उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। देखना होगा कि अब अगला कदम क्या उठाते हैं सिद्धार्थ मलैया, क्योंकि आपने ये भी कहा है कि किसी और पार्टी से जुड़ने की बात अभी तक सामने नहीं आई है, उन्होंने खुद इनकार किया है। तो बहुत धन्यवाद मनीष, आपसे तमाम बातचीत हमने करी। और अब रुक कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, सिद्धार्थ मलैया ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है और अब खुद निर्दलीय प्रत्याशी उतार कर चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। चलिए, तो लगता है मनोज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, मनोज जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बता दें कि सिद्धार्थ मलैया ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। नगर पालिका चुनाव से पहले एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए खुद अपने दम पर अब चुनाव लड़ने वाले हैं, निर्दलीय प्रत्याशी को उतारकर, जैसा हमारे संवाददाता मनीष ने जानकारी दी थी। तो बता दें कि पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे हैं सिद्धार्थ मलैया। दमोह उपचुनाव के दौरान ही उनकी नाराजगी सामने आई थी जब उम्मीदवार राहुल लोधी बने थे और जब सपोर्ट इन्होंने नहीं किया था उसके बाद पार्टी ने इन्हें निलंबित भी कर दिया था। ऐसे में काफी लंबे समय से नाराज चल रहे थे सिद्धार्थ मलैया और अब बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, सिद्धार्थ मलैया ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। नगर पालिका चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला तो लिया ही है, साथ ही साथ अब खुद के दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। देखिए, आपको याद होगा कि जब उपचुनाव हुए, जैसा मनीष बता रहे थे, उस दौरान काफी मुखालफत के आरोप उन पर लगे। राहुल लोधी को वहां से टिकट दिया, लेकिन कहा ऐसा गया कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लिहाजा वहां से हार का सामना करना पड़ा। अजय टंडन चुनाव जीत गए। उसके बाद खुद
जयंत मलैया जी की बात करें तो उनको भी कारण बताओ नोटिस दिए गए थे। पूर्व मंत्री है सिद्धार्थ मलैया को भी बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही गई। साथ ही मंडल अध्यक्ष जितने भी थे सबको हटा दिया गया। सबको ये कहा गया है कि पहले कारण बताओ, नोटिस का जवाब दे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज तक उनकी बहाली नहीं हुई। इसी बात को लेकर क्षुब्ध बताए जा रहे हैं सिद्धार्थ मलैया, और उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। लेकिन त्यागपत्र ऐसे दौर में दिया है जब नगर पालिका नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या इसका असर सीधे तौर पर पार्टी पर पड़ेगा? क्योंकि एक बड़ा वर्ग उनके से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से ये दबाव की राजनीति भी इसको कही जा सकती है। परेशानी तो है उनके तरफ से। कई बार जयंत मलैया को भी हमने देखा भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम में शामिल होते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उपचुनाव हुए उसके बाद से चीजें बदली और कई दिनों से विरोध के स्वर दिखाई दे रहे थे और कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ मलैया अलविदा कह सकते हैं, और आज उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। बिल्कुल मनोज जी, एक सवाल और ये भी सामने आता है, जैसा आपने भी जिक्र किया कि अब नगर पालिका चुनाव नजदीक है और ऐसे में पार्टी को कहा जाए एक नुकसान भी हो सकता है क्योंकि एक बड़ा दल इनसे जुड़ा हुआ है। आगे आने वाले समय में क्या पार्टी इनसे बातचीत करने के लिए आगे कदम बढ़ा सकती है? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पार्टी आगे कदम बढ़ा सकती है, और जैसा कहा जा रहा है सिद्धार्थ ने तो अपना मन बना। समझने का प्रयास करेंगे भारतीय। चलिए, तो लगता है मनोज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि जैसा कि मनोज जी ने भी जिक्र किया है कि दमोह उपचुनाव से ही लगातार नाराज सिद्धार्थ मलैया चल रहे थे। कई बार विरोध के सुर उठ रहे थे, ये बात भी कई बार सामने आ चुकी है। लेकिन इस बीच एक बड़ा फैसला लिया है नगर पालिका चुनाव से ठीक पहले, यानी दबाव की राजनीति भी इसे कह सकते हैं। देखना होगा कि क्या पार्टी सिद्धार्थ से बातचीत के लिए कदम बढ़ाती है या फिर ये कहे कि अब जब सिद्धार्थ ने ये फैसला ले लिया है तो देखना होगा कि उनकी किस्मत अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चमकती है या नहीं। क्या वो अपना प्रत्याशी जो उतारेंगे, चुनाव लड़ेंगे अपने दम पर, उसमें वो कामयाब होते हैं नहीं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। चलिए एक बार फिर मनोज जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, सवाल मेरा वही है कि क्या पार्टी आगे कदम बढ़ाएगी सिद्धार्थ से एक बार बातचीत के लिए, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है? देखिए, अभी पार्टी के पास उनका त्यागपत्र पहुंचा नहीं है, जैसा पार्टी के लोगों से हमारी बात हुई है। और जैसे ही त्यागपत्र आएगा तो उसके बाद फिर पार्टी की तरफ से क्या रुख होता है ये देखना होगा। प्रदेश अध्यक्ष और तमाम सारे नेता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मौजूद है और मंथन चल रहा है लगातार टिकटों को लेकर। इस बीच में ये अलविदा की बात सिद्धार्थ ने कह दी है तो चिंता का विषय भी हो सकता है, लेकिन पार्टी की तरफ से अभी अधिकृत कोई बयान आया नहीं है कि आखिर पार्टी इसमें क्या रुख लेती है। कई बार ये भी हमने भारतीय जनता पार्टी को देखा है, अब कई ऐसे उदाहरण यदि मैं नाम गिनाना चाहूँगा कि जब किसी ने इस्तीफा दिया है, त्यागपत्र दिया है, तो बीजेपी की तरफ से बहुत कम ऐसा होता है कि उसको मनाया जाए, क्योंकि पहले ही समझाइश दी जाती है। और बीजेपी में अनुशासन तोड़ना शायद बीजेपी के लिए ठीक भी नहीं होता, जो लाइन आज तक देखी गई है, तो हमें लगता नहीं है। लेकिन ऐसा दौर है जब नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव हो रहे हैं तो ज़रूरत तो हर एक बड़े नेता की पड़ती है, क्योंकि उनका तो अपना एक कार्यक्षेत्र है। खासकर दमोह की बात करें तो उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा उनका दबदबा भी रहा है, लगातार वहाँ के मंत्री रहे हैं जयंत मलैया, और काफ़ी सक्रिय व्यक्ति माने जाते हैं, तो प्रभाव भी छोड़ेंगे पार्टी के ऊपर। तो पार्टी की तरफ से क्या निर्णय होता है इस पर जरूर नज़र रहेगी, लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। हाँ, ये ज़रूर बताया गया है कि अभी हमारे पास नहीं आया, जैसे ही आएगा तो फिर जो निर्णय होता है वो पार्टी करेगी। बिल्कुल मनोज जी, अब इंतजार करना होगा कि पार्टी इस ओर क्या रुख अपनाती है और आने वाले समय में ये पता भी चल जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें कि सिद्धार्थ मलैया ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। त्यागपत्र अब तक पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचा है। देखना होगा कि इस फैसले पर अब पार्टी क्या रुख अपनाती है। तो हमारे संवाददाता मनीष सोनी ने सिद्धार्थ मलैया से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है सिद्धार्थ मलैया का, आइए सुनाते हैं। आपने ऐलान किया कि आपने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, क्या वजह रही है, क्यों आपने कदम उठाया? पिछले 1-1.25 साल से जिस परिस्थिति में मैं हूँ वो बीच की परिस्थिति है, तो ना अपनी बात जोर से कह पा रहे हैं मर्यादा में रह के, और ना जनमानस की बात उठा पा रहे हैं और ना साथी कार्यकर्ताओं की। तो उस स्थिति को स्पष्ट करते हुए बहुत पहले से मुझे ये लगता था कि मेरे लिए कुछ रास्ता अलग तय है, तो
और मुझे लगता है पार्टी का भी यही संकेत है, तो स्वीकार है मुझे। आपके पिता काफ़ी बड़े ओहदे पर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और भाजपा में काफ़ी लंबे समय रहे, वो आपके इस निर्णय से सहमत, उनका क्या रुख इसमें? नहीं, वो निर्णय से सहमत नहीं है, वो तो चाहते हैं कि मैं रहूं पार्टी में, पर मैंने उन्हें अपने निर्णय से अवगत करा दिया है, उनसे आशीर्वाद ले लिया है। बहुत लंबा समय लगा मुझे उनको उस बात पे राजी करने कि मुझे मुक्त होने दें, मुझे अब आज़ाद रहने दें आप। अब जब आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है तो आगे की क्या प्लानिंग है, क्या करने जा रहे हैं? राजनीति में है, सार्वजनिक क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है, उसमें काम करेंगे। किसी और पार्टी का दामन था? मैं तो अभी आपसे कहा भी वार्ता में भी कि मैं किसी और पार्टी का दामन साथ थाम नहीं सकता। जो विचार है उसके अंदर विश्वास है, अटूट है, वो तो नहीं हो सकता। नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, 23 के चुनाव हैं, फिर 24 के चुनाव, उनको लेके क्या रणनीति है आपकी? और रणनीति में अभी आपको कह नहीं सकता हूँ। नगरीय निकाय को लेके जो कुछ साथी कार्यकर्ता साथी हैं और जो कुछ अन्य लोग हैं जो बेहतर लोग हैं समाज में और अच्छा काम करने की इच्छा रखते हैं, उनका साथ देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है। जब जब जैसे जैसे लोग सामने आते जा रहे हैं और लगता है कि उनके साथ काम किया जा सकता है, वो बेहतर लोग हैं तो काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे मुझसे टिकट मांगने कि भैया आपकी तरफ से कर दो, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, सभी को चुनाव लड़ना होता है, पर वैसा नहीं करना चाहते हैं। जिन लोगों के ऊपर विश्वास है कि वो अच्छा काम करेंगे, उनको लेके जनता के बीच में जाएंगे। तो वो कुछ लोग हैं, ज़रूरी नहीं है 39 लोग हों, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। तो वो घटनाक्रम चलता हुआ है, बहुत फ्लूइड है, वो फ्लेक्सिबल है। जीत के आए और सरकार बने ऐसी कल्पना तो है, लक्ष्य भी है, पर यह ज़रूरी भी नहीं है। हो सकता है 3, 4, 5, 10 लोग ही खड़े हों, हो सकता है 20-22 भी आ जाएं। तो ये बहुत अनिर्णय, बहुत पक्का नहीं है कुछ कि कैसा होगा। ये पक्का है कि मजबूती के साथ खड़े होंगे और अच्छे लोगों के साथ खड़े होंगे जो भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका देंगे। क्या पार्टी का गठन करेंगे नहीं कि अभी निर्दलीय? नगरीय निकाय का चुनाव है, पार्टी का गठन करने के लिए एक समय होता है, उसका एक अलग प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है, तो वो समय तो अभी नहीं है। तो ये है सिद्धार्थ मलैया, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो किसी और पार्टी का दामन थामने नहीं जा रहे हैं। फिर भी दमोह की राजनीति में उनका दखल बाकायदा रहेगा। नगरीय निकाय चुनाव में उनके लोग चुनाव मैदान में रहेंगे। 23 और 24 की भी तैयारियां चल रही हैं। मनीष सोनी, बंसल न्यूज़, दमोह।